राजस्थान से अजमेर के होटल में भीषण आग लगी है, जिसके चलते हड़कंप मच गया है। इस आग में 4 लोगों की जान तक चली गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आग की ऊंची ऊंची लपटें जो हैं वो भी उठती हुई दिखाई दी। अजमेर का नाज होटल है ये, जहां पर ये आग लगी थी और इस आग के चलते 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। 8 लोगों को वक्त रहते यहां पर बचा लिया गया है। 16 से ज्यादा कमरों वाले इस होटल में 18 लोग ठहरे हुए थे। फिलहाल शुरुआती जानकारी जो आ रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी बताया जा रहा है। डिग्गी बाजार इलाका है जहां पर नाज होटल है जिसमें आग लगी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है, आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तस्वीरें आपको बता रहे हैं जब आग लगी हुई थी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, जिसके चलते रास्ता जो है आने जाने का वो भी बंद हो गया था और इस चलते 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ लोग तीसरी मंजिल से कूद गए। 2 लोगों की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हमारे संवाददाता पवन अटारिया मौके पर पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित डिग्गी बाजार में एक होटल नाज में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस अग्निकांड में बताया जा रहा है 4 जो जायरीन अंदर ठहरे हुए थे उनकी दम घुटने से मौत हो गई है और फिलहाल करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये होटल नाज है जो कि करीब 4 मंजिला है और 4 मंजिला इमारत में होटल में आज सुबह बताया जा रहा है, जैसा कि स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रशासन बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के कुछ ही देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और होटल में आग की जो धुआं है दूर दूर तक नजर आ रही थी। फिलहाल आग पर काबू यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग ने काबू पा लिया है और इस आग में करीब 1 महिला, 1 बच्ची और 2 पुरुष की मौत यहाँ पर हो गई है। एडिशनल एसपी भी यहाँ पर थे, हिमांशु जांगड़ जी, सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी जो रेस्क्यू है वो करीब करीब समाप्त हो गया है और क्या सूचना मिली थी, कितने लोग अंदर थे और कितने की कैजुअल्टी हुई थी? तकरीबन 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से, तो तत्काल जो है मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद पहले तो जो भी भीड़ थी उनको साइड किया। ऑलरेडी जो है वो फायर ब्रिगेड वाले और सिविल डिफेंस वाले वो कार्य कर रहे थे और कुछ लोगों को जैसे ही आग लगी तो उन्होंने बीच में बचने का प्रयास भी किया, तो उसमें कुछ फुटेज भी सामने आ रही है जिसमें से शायद अभी बताने कि उसमें से जो ऊपर से कूदा उसकी कैजुअलिटी हुई है। बाकी यहाँ से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 17-18 लोग उस वक्त होटल में होना बताया, जो कि छत के रास्ते से 8 से 10 लोग जो है वो उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके अलावा 8 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ सिविल लोगों ने भी जो है उसमें हेल्प की अंदर से जाके। रुद्र प्रकाश जी, आपके साथ में आयुष वशिष्ठ जी, आप भी बिना समय गंवाए अंदर चले गए थे, तो क्या मंजर था अंदर? हाँ, मैं और आयुष जो सीओ ट्रैफिक है, ऊपर जाके हमने देखा था ऑलरेडी। हालांकि पहले से फायर ब्रिगेड वाले जा रहे थे, उन्होंने बड़ा करेज वुड प्रेज देम कि वो उन्होंने बिल्कुल अपनी जान को परवाह किए बगैर जो है वो एक मंजिल को उन्होंने क्लियर किया है बारी बारी से। और काफी ज्यादा अंदर जो है वो टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा था और ऊपर से जो पानी जो आग बुझाने के लिए डाल रहे थे वो भी एकदम खोलता हुआ नीचे गिर रहा था। ऐसे में उन्होंने जाके ऑपरेशन किया और एक मंजिल को बारी बारी से उन्होंने जो है क्लीन किया और उसमें जो भी लोग जो वहां फंसे हुए थे उनको उन्होंने निकाला। तो ये है सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि 4 लोगों की डेथ यहाँ पर हो चुकी है और जो ऑफिसर्स हैं रुद्र प्रकाश जी, आयुष वशिष्ठ जी, बिना समय गंवाए अंदर घुस गए थे, बिना जान की परवाह किए वगैरह। और जो इससे पहले अग्निशमन विभाग के कर्मचारी थे, मौके पर बारी बारी एक रूम को सर्च किया और तमाम जो लोग अंदर ठहरे हुए थे उनको निकाला। फिलहाल 4 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है और भी जो बीमार है उनका अस्पताल में इलाज यहाँ पर जारी है। एनडीटीवी अजमेर से पवन अटारिया। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या भयानक स्थिति उस वक्त रही होगी, जो लोग उस होटल में रह रहे होंगे, उस होटल में रहने के लिए आए होंगे जिस वक्त ये आग लगी होगी, क्योंकि 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं और क्या कोई इंतजामात वहाँ पर थे या नहीं थे आग से निपटने के लिए? देखिए, आप पहली बात आप देख सकते हैं कि कितनी संगीन गली है और ये जो क्लॉक टावर एरिया है ये दरगाह के आसपास का एरिया है जहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे होटल्स हैं और गलियाँ जो है वो बहुत संगीन है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस टाइप के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये 4 मंजिला जो होटल था इसमें करीब 18 कमरे हैं और 17-18 लोग उस टाइम थे जिनको रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 4 की दम घुटने से मौत हुई है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर
मतलब फायर ब्रिगेड को भी होटल तक पहुंचने के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उसका कहीं भी विजुअल में दिख नहीं रहा है। पाइप लेके जरूर फायरमैन वहां पर पहुंचे हैं और लैडर भी दूसरे होटल बिल्डिंग से लगाकर वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा था तो ज़्यादातर बर्न इंजरी नहीं हुई है, स्मोक की वजह से दम घुटने से इंजरी हुई है और इसमें करीब 8 लोग इसमें अस्पताल में भर्ती है। 4 जैसे हमने कहा मौत हो गई है दम घुटने से और एक छोटा जो बच्चा है वो अभी वेंटिलेटर पे है। नाउ द इशू ये है कि ये जो लोग हैं ये दिल्ली से हैं, ज़ायरीन हैं, प्रॉबेबली अजमेर दरगाह में ज़ियारत करने आए होंगे। फ़िलहाल उनके डिटेल्स अभी पुलिस और प्रशासन वहाँ से निकाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी संगीन गली है और वहाँ पे इतने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स भी हैं जो इंक्रोचमेंट भी करते हैं, तो कैसे इनको परमिशन मिली है कि क्योंकि आपका एक रोड की कोई चौड़ाई होनी चाहिए, उसके पहले ही आप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। फायर का प्रॉपर एनओसी होना चाहिए। तो यहाँ पर 17 से 18 लोग बताया जाता है कि उसमें थे। वैसे तो होटल का रजिस्टर भी जल के खाक हो गया है और होटल में जो पैसा था वो भी जल गया है, जले हुए नोट्स के भी विजुअल हमने देखे हैं। तो ये स्थिति हुई है वहाँ पर। पुलिस और प्रशासन जो है वो अभी अस्पताल में लेके डॉक्टर्स के साथ मतलब डॉक्टर्स उन लोगों को अटेंड कर रहे हैं जो इसमें जिनको आग से दम जिनका घुटा है। और बाकी ये जो सवाल है ये शायद बाद में पुलिस करेगी, जो होटल मालिक है थोड़ी कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।